वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी सेंटर। तो आज हम पढ़ेंगे कवक जगत के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। कवक जगत को मेनली चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड है एस्कोमाइसिटीज एंड थर्ड जो हमारा है वो बेसिडियोमाइसिटीज है एंड फोर्थ जो है वो ड्यूट्रोमाइसिटीज है। तो इस प्रकार से कवक को चार भागों में क्लासिफाई किया गया है, चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में कि फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि फाइकोमाइसिटीज क्या होता है। जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं? जलीय आवास, गली सड़ी लकड़ी तथा नम सीलन भरे स्थानों में तथा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। एंड देन ये कैसे होते हैं? ये कवक जाल अपटी तथा बहुकेंद्रकी होते हैं। मतलब जो फाइकोमाइसिटीज जो होता है क्या है, वो तो एक प्रकार का कवक ही है, क्योंकि हम कवक के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो इसी के अंतर्गत फाइकोमाइसिटीज आया है। तो ये कैसे होते हैं? अपटी होती है और ये बहुकेंद्रकी होते हैं। मीन्स इनमें कोई भी पट उपस्थित नहीं होता। हम देखते हैं कि इनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन इसमें कैसे होता है कि जो लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन जो होता है, मेनली जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चल बीजाणु और अचल बीजाणु के द्वारा होता है फाइकोमाइसिटीज में लैंगिक जनन। एंड देन इनमें जो बीजाणु ढानी होती है वो अंतर जातीय उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? अंतर जातीय यानी कि इंडोजिनस में उत्पन्न होते हैं। इनमें दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। मतलब कि जब दो युग्मकों का संलयन होता है तो क्या बनते हैं? युग्माणु बनते हैं। जब दो युग्मकों का संलयन होता है तो इनमें क्या बनते हैं? युग्माणु बनते हैं। और ये युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके आकार की क्या होती है? इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, इनकी जो आकार की होती है वो कैसी होती है? समयुग्मता होती है तथा इससे भिन्न असम युग्मकी तथा विषम युग्मकी होती है। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। एल्बुगो क्या है? एक प्रकार का फंगस है जो ज्यादातर सरसों यानी कि मस्टर्ड के पौधे जो होते हैं उन पर परजीवी के रूप में होते हैं। ठीक है। तो हम देन देखते हैं सेकंड एस्कोमाइसिटीज क्या होता है। ठीक है। हमारा सेकंड है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या होता है? एस्कोमाइसिटीज जो फंगी होते हैं वो थैली फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं? थैली फंजाई के रूप में भी जानते हैं। और ये कैसे होते हैं? मेनली ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों होते हैं। ठीक है। एक कोशिकी में जैसे कि ईस्ट सैक्रोमाइसिटीज आते हैं एंड देन जो हमारा बहुकोशिकी है वो पेनिसिलियम इसमें आते हैं। पेनिसिलियम क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक भी के रूप में होता है। ठीक है। एंड देन ये कैसे होते हैं? ये मृत जीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समल रागी या फिर कह सकते हैं पशु विष्ठा पर उगने वाले एनिमल डग होते हैं। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? कवक जाल साकित तथा पटी होते हैं। कवक जाल साकित का मतलब ब्रांचेड होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं? ब्रांचेड होते हैं। पटी यानी कि सेपरेट। पटी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि क्या है, ये एक कवक तंतु है। कवक तंतु, इसके बीच में क्या है? ये पट उपस्थित है। ठीक है जी। इस वजह से हम इसको सेप्टेट कहते हैं। और ये क्या है? एक केंद्र की है। अभी मैंने ऊपर बताया कि बहुकेंद्र की क्या होता है। तो बहुकेंद्र की जो ये कवक तंतु है जिसको हम हाइफी भी कहते हैं, तो इनमें क्या होता है? पट अनुपस्थित होता है। जब पट अनुपस्थित होता है, जो इसके केंद्रक होते हैं एक साथ होते हैं, तो इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं? बहुकेंद्रकी कहते हैं। एंड आई होप आप लोग को सेप्टेट, एसेप्टेट तथा बहुकेंद्रकी के बारे में समझ आ गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन हम आगे देखते हैं क्या है हमारा थर्ड। देखते हैं लैंगिक बीजाणु। मतलब कि जो इसमें लैंगिक बीजाणु कैसे होता है? लैंगिक बीजाणु जो इनमें होता है वो कैसे होता है? कोनोडिया होते हैं। लैंगिक बीजाणु कोनेडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे हम कोनेडीमधर भी कहते हैं। पर ये क्या होते हैं कि ये बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं, यानी कि एक्सोजीनस होते हैं। कोनोडिया अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? कवक जाल। इनमें कैसे होता है? जो कोनोडिया इसमें होती है वो क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं, यानी कि उनमें क्या होता है? जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है। कोनिडियम क्या होता है? जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है, अंकुरित होते हैं। तो उस प्रकार ये अंकुरित होकर क्या करते हैं? कवक जाल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कवक जाल का निर्माण करते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि जो लैंगिक बीजाणु है, लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु भी कहते हैं। और ये जो बीजाणु है ये थैलीसम एस्कस में अंतर जाति यानी
यानी कि इंडोजिनस रूप से उत्पन्न होते हैं। ऐसे एस्कर्स विभिन्न प्रकार के फलन का यानी कि जो फूटिंग बॉडी होती है उनमें क्या कहते हैं, लगे रहते हैं, जिन्हें हम एस्कोकार्प भी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प भी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प भी कहते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं क्या है, एस्परजिलस है, केल्वी सेप है, एंड देन न्यूरोस्पोरा है। अब न्यूरोस्पोरा के यूज क्या होता है वो देखते हैं। न्यूरोस्पोरा का जो उपयोग है, जो उसका यूज है, कहाँ होता है। न्यूरोस्पोरा का जो यूज है वो मेनली जैव रासायनिक अनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, जैविक रासायनिक अनुवांशिक प्रयोगों में बहुत अधिक किया जाता है। इसी कारण इसको हम पादप जगत का ड्रोसोफिला क्या कहते हैं, पादप जगत का ड्रोसोफिला के नाम से भी हम इसको जानते हैं। पादप जगत के ड्रोसोफिला के नाम से हम क्या कहते हैं, इनको जानते हैं। एंड देन हमारा आता है इसके बाद कि इस वर्ग में आने वाले जो मोरिल और ट्रफल खाने योग्य होते हैं, और ये कैसे होते हैं, खाने में सुस्वाद भोजन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, मोरिल एंड ट्रफल का। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम ये खत्म करते हैं। एंड देन हमारा जो थर्ड है वो क्या है, बेसिडियोमाइसेटीज। मेनली जो बेसिडियोमाइसेटीज होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं, मेनली 3 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट है मशरूम, सेकंड है ब्रेक्ट फंजाई, एंड देन हमारा जो थर्ड है पफ बॉल है। क्या है, पफ बॉल है। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर। ठूठों का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो लकड़ी होते, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें जो लकड़ियां कट जाती तो उनमें क्या होता है, ठूठे निकल जाते, तो उन ठूठों में भी ये क्या होते हैं, ग्रो भी करते हैं। ठीक है, पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में भी उगते हैं। मतलब जो लिविंग प्लांट है उनमें क्या करते हैं, ये परजीवी के रूप में भी उगते हैं, जैसे कि किट्टर तथा कंठ स्मट। ठीक है, क्या है, किट्टर तथा कंठ स्मट। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं इसके आगे हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये भी कैसे होते हैं, ये कवक जाल, साखित तथा पट्टी होते हैं। अभी मैंने पीछे बताया कि कवक जाल, साखित क्या होते हैं, पट्टी कैसे होते हैं। तो कवक जाल मतलब कि ढेर सारे जो कवक तंतु होते हैं वो मिलकर एक कवक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसको हम कवक जाल कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, साखित होते हैं यानी कि ब्रांचेट होते हैं। एंड देन ये कैसे होते हैं, पट्टी होते हैं। पट्टी मतलब ये सेप्टेट होते हैं। ठीक है, इनमें जो लैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं, मतलब कि इनमें अलैंगिक जनन नहीं होता, अलैंगिक बीजाणु नहीं होते, लेकिन इनमें कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। और कायिक जनन में जो होता है खंडन विधि के द्वारा इनमें क्या होता है, खंडन विधि के द्वारा बहुत समान रूप से इनमें कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। एंड देन हम इसके आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज का जो हमारा 4-5 पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, इनमें क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक अंग नहीं होते हैं। क्या होते हैं, इनमें लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन बट इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, इनमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं कि इनमें जो बनने वाली संरचना हो, जब प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया हुई, प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या हुआ कि इनमें साइटोप्लाज्म का क्या होता है, संलयन होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं, पर इनमें भिन्न तरीके से होती है। ठीक है, एंड देन आगे की जो हमारी 6 पॉइंट है वो क्या कह रही है कि इनमें जो बनने वाली संरचना होती है वो कैसी होती है। इनमें जो बनने वाली संरचना होती है वो द्विकेंद्र की होती है। कैसी होती है, द्विकेंद्र की होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिससे क्या बनते हैं, बेसिडियम बनते हैं। इनकी जो बनने वाली आगे की संरचना होती है वो द्विकेंद्र की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं। एंड देन इसके आगे क्या कह रहा है कि बेसिडियम जो होते हैं, बेसिडियम में केंद्रक संलयन की हम प्रक्रिया को कैरियोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं केंद्रक संलयन की प्रक्रिया को। एंड देन केंद्रक संलयन के बाद इनमें मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की इनमें प्रक्रिया होती है। एंड देन उसके फलस्वरूप क्या बनता है, 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। कितने, 4 बेसिडियम स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, एंड देन हम इसके लास्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या है, जो बेसिडियम बीजाणु है। ठीक है, जो बेसिडियम बीजाणु है, बेसिडियम पर बाहर जाते उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, यानी कि बाहर जाते उत्पन्न होते हैं। और बेसिडियम में जो फ्लोटिंग बॉडी यानी कि फलन काय में लगे रहते हैं। कहाँ लगे रहते हैं, ये बाहर जाते हैं, यानी कि बाहरी मतलब एक्सोजीनस होते हैं। तो इनकी जो फ्लोटिंग बॉडी होती है वो
मतलब बाहरी रूप से लगी होती, क्योंकि ये बाहर जाती होते हैं, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिडियो कार्प कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या देखते हैं, एगेरिकस, एगेरिकस को मशरूम भी कहते हैं, इसका सेकंड नाम होता है मशरूम, ठीक है। एंड देन हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, आस्टिलैगो, आस्टिलैगो कंट तथा पक्सीनिया, पक्सीनिया जिसको हम किटेड फंगस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड देन हमारा एकदम लास्ट टॉपिक बचा है ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो हम देखते हैं ड्यूट्रोमाइसिटिस क्या होता है। माइसिटिस जो है वो क्या होता है, मेनली जो ड्यूट्रोमाइसिटिस होते हैं वो अपूर्ण कवक भी कहते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटिस को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण कवक भी कहते हैं। क्योंकि इनमें, क्यों कहते हैं इनको अपूर्ण कवक, क्योंकि इनमें जो केवल लैंगिक अंग कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। मतलब कि ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है उनको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण कवक भी कहते हैं। क्योंकि हम इसको इसलिए अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इनमें अलैंगिक और कायिक प्रवस्था का अभी तक पता नहीं चला है, अभी तक ये प्रवस्था इनमें ज्ञात नहीं हुई है, ठीक है। एंड देन जो ड्यूट्रोमाइसिटीज के जो सदस्य है कि उचित लैंगिक प्रवस्था का जब पता नहीं लगा है, तो यदि इनमें पता लगता है तब इन्हें हम क्या करते हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर सकते हैं। क्योंकि अभी इनमें लैंगिक प्रवस्था का पता नहीं लगा, अगर इनमें प्रवस्था का पता लगेगा तो बाद में इनको क्या किया जाएगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर दिए जाएंगे, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है वो केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं से जनन करता है। मतलब इनमें अलैंगिक, जो अलैंगिक जनन है वो कैसे होता है, बीजाणुओं जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं उसके द्वारा इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये कवक जाल, कवक जाल क्या होता है अभी मैंने पीछे बताया, पटी तथा ये शाखित होती है, यानी कि सेप्टेड तथा ब्रांचेड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, मृतजीवी परजीवी के रूप में भी होते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम क्या देखते हैं, अल्टरनेरिया, पोलिटोक्राइम एंड टाइकोडर्म, ठीक है। ये सारे क्या है, इनके एग्जाम्पल है। और ये खनिज चक्रण के रूप में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ये खनिज चक्रण के रूप में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिस तरह से मैं आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो सपोर्ट मी एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।